हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी हाई लो कुर्ती। हाई लो कुर्ती की जो शेप होती है वो अम्ब्रेला फ्रॉक जैसी आएगी। इसमें अम्ब्रेला वाला जो नीचे का फ्लेयरी पोर्शन होता है वो फ्रंट से थोड़ा सा हाई होगा और बैक से थोड़ा लो होगा। तो आज हम इस टाइप की कुर्ती बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैं पहले कुछ मेजरमेंट्स ले लेती हूँ। जैसे लेंथ 44, शोल्डर 15 और बैक नेक 7 इंच, चेस्ट 32, वेस्ट 30 इंच, अप एपेक्स पॉइंट 10 इंच और अपर बॉडी हम ले लेते हैं 14 इंच। यहाँ पर अपर बॉडी हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो कुर्ती बनती है दो पार्ट्स में बनेगी। इसका योक वाला पोर्शन अलग आएगा और नीचे का फ्लेयरी वाला पोर्शन अलग बनेगा। तो सबसे पहले हम योक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने पहले कपड़े को फोल्ड करना है इस तरह से। यहाँ पर हमारी ऑन फोल्ड साइड होगी, ऑन फोल्ड साइड, और साथ में ये 4 फोल्ड होंगे। 4 फोल्ड होने का मतलब है कि यहाँ पर बैक भी निकलेगी, इसी से ही हमारी फ्रंट भी निकलेगी। तो आपने कपड़े को कैसे फोल्ड करना है, मान लीजिए ये कपड़ा है, ठीक है, तो आपने पहले पूरी लेंथ ले लेनी है। तो ये लेंथ कितनी लोगे, जैसे हमारी रेडी लेंथ कितनी है अपर बॉडी की 14, तो ये आपकी टोटल लेंथ होगी 15 इंच। तो ये पहले आपने यहां से पूरा 15 इंच लेना है। मान लीजिए यहाँ पे 15 इंच आया, आपने इस 15 इंच से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। फिर उसके बाद इस तरह से आप फोल्ड करेंगे तो इस तरह से ये हमारे 4 फोल्ड हो जाएंगे। तो एक पोर्शन हमारा बैक का बनेगा, एक पोर्शन हमारा फ्रंट का बनेगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल का नाप लेना है। क्योंकि ये हमारा बैक नेक 7 है, यानी कि डीप नेक है, और शोल्डर हमारा 15 इंच है, तो हमने यहाँ पर शोल्डर में से कुछ माइनस करना है। तो कितना माइनस करेंगे, तो शोल्डर का पहले आप हाफ निकाल लीजिए। शोल्डर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 7.5। तो आपने यहाँ पे लिखना है 7.5। 7.5 में से आप, क्योंकि ये बैक नेक है, तो आप इसमें से 1.5 इंच माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 6 इंच। आप यहाँ पे 6 इंच ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से 6 इंच हमने तीरा ले लिया। अब हमने आर्म होल लेना है। क्योंकि ये बैक नेक है तो शोल्डर डाउन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आर्म होल लेंगे। आर्म होल के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला। चेस्ट हमारी कितनी है 32, तो इस केस में आ रही है हमारी 32 चेस्ट, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कितना है 32 चेस्ट डिवाइडेड बाय 6, जितना भी आएगा उसमें 0.5 हम ऐड करेंगे, 0.5। तो कितना आया, ये गलत हो गया है, 32 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5, तो कितना आया 5.8, यानी कि 6.25 आया। तो हमने 6.25 अब यहाँ पर आर्म होल लेना है। तो यहां से हमने इस तरह से आर्म होल लिया। ये कितना है 5.75, मतलब कि 6.25, इतना हमने ले लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर चेस्ट का नाप लगाना है। चेस्ट का नाप लगाने के लिए हमारी चेस्ट, जितनी भी हमारी चेस्ट होगी उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है 34, ठीक है। जितनी हमारी वेस्ट होगी उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है तो 32। अब हमने ये वाले मार्क्स को लगाना है। तो चेस्ट हमारी कितनी आ गई 34 डिवाइडेड बाय 4। जब 4 से डिवाइड किया, क्योंकि 4 भाग में बटेगा, तो 8.5, यहाँ पर हमने 8.5 पर निशान लगाना है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाया, बर्स्ट का जो भी है प्लस लूजिंग 2 इंच की लूजिंग डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी वेस्ट जितनी आई है, वेस्ट कितनी है 32, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आया 8, और यहाँ पर हमारे डार्ट भी डलेंगे, तो प्लस 1 इंच, कितना आया 9। हमने यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाना है, ठीक। फिर हमने इन दोनों मार्क्स को ज्वाइन कर देना है इस तरह से।
अब बाकी 2-2 इंच का आपने यहाँ से मार्जिन ले लेना है, ये हमारा 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। अब हमने क्या करना है, यहां से नेक की शेप लेनी है। तो नेक हमारे को कितना चाहिए, बैक नेक 7 इंच है, तो आप यहां से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और 7 इंच नीचे डीप ले जाकर इसको नेक की यहां से शेप दे देंगे। ये हो गया। अब हमने डार्ट देना है, क्योंकि चेस्ट छोटी है तो हमने यहाँ से डार्ट का पॉइंट जो लेना है वो ये जो पूरा पॉइंट आया है ये 3.5 इंच है, ठीक है। और यहां से हमने एपेक्स पॉइंट लेना है, कितना है एपेक्स पॉइंट, 10 इंच। हम यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। मान लीजिए ये 10.5 इंच आ गया, तो आपने इस मार्क को इसके साथ मिलाना है, इस वाले मार्क के साथ, और आधा इंच यहाँ, आधा इंच यहाँ से आपने इस तरह से इसकी शेप दे देनी है। ये हमने डार्ट दे दिया। ये आधे इंच की डार्ट है, यानी कि टोटल 1 इंच की डार्ट है। तो जो हमने 1 इंच यहाँ एक्स्ट्रा लिया था ये हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब ये जो डार्ट है ये बैक में भी होंगे और फ्रंट में भी होंगे, तो डार्ट देने जरूरी है, उससे शेप अच्छी आ जाती है योक पार्ट की। अगर आप बिना डार्ट के बनाना चाहते हैं तो आप बिना डार्ट के भी बना सकते हैं। उस टाइम पर आपको यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग नहीं लेनी है, ठीक है। तो उसमें आपने जितना आपका ऑलरेडी लूजिंग लेकर जो 4 से डिवाइड करने के बाद आया था उतना ही हम लेंगे, पर डार्ट आप जरूर डालिए, इससे शेप बहुत अच्छी आती है। अब हमने क्या करना है, इसका सेंटर लेना है, 1/2 इंच बाहर आना है और इस तरह से हमने आर्म होल की शेप दे देनी है, ठीक है। और जब हम फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे तो हमने क्या करना है, इसी लाइन से आधा इंच अंदर आना है और यहां से हमने इस तरह से शेप देनी है, ठीक है। ये हमारी आर्म होल की शेप हो जाएगी। ये बैक की शेप, ये फ्रंट की शेप। और जो फ्रंट का आपका जो भी नेक होगा, जैसे भी शेप की रखना चाहते हैं आप उस टाइप का शेप यहाँ पे दे सकते हैं। ये हमारे योक पार्ट की कटिंग हुई है। अब हमने नीचे फ्लेयरी जो पोर्शन होता है उसकी कटिंग करनी है। अब हमने फ्लेयर वाला पोर्शन बनाना है। फ्लेयर वाला पोर्शन के लिए हमने क्या करना है, इस तरह से फैब्रिक लेना है। ये फैब्रिक ले लिया, स्क्वायर पे लेंगे और एक और फैब्रिक लेंगे, उसको इसी के ऊपर प्लेस करेंगे, वो भी हमारा स्क्वायर फैब्रिक ही होना चाहिए। तो दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। अब इस फैब्रिक की लेंथ कितनी होगी और इसकी लेंथ कितनी होगी वो आपने क्या ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले आप देखिए हमारा कितनी टोटल लेंथ कितनी थी 44, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर देना है, तो कितना हो गया 46। इसमें से योक पार्ट हम 15 इंच का रेडी कर चुके हैं, तो वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बना 31 इंच। अब हमने यहां से 31 इंच लेना है, पर ऐसे नहीं लेंगे, इससे पहले आपने कमर का निशान लगाना है। तो वेस्ट हमारी कितनी थी 32 को अब हम यहाँ पर हाफ करेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया 16 इंच। अब यहाँ पे मैंने हाफ क्यों किया है, क्योंकि ये मैंने कपड़ा खुला हुआ रखा है, ठीक है। इसमें यहां से आधी कमर आएगी और पीछे वाले फैब्रिक में आधी कमर आएगी, तो 16 इंच हमारे पास होनी चाहिए। तो हमने अब क्या करना है, स्केल इस तरह से लेना है और यहां से ऐसे तिरछा आते जाना है। जहां पर 16 इंच आया, मान लीजिए यहां पर 16 इंच आ गया, ये कितना आ गया 16 इंच हमने मार्क कर लिया। यहां से ये वाला और ये वाला मार्क इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस पर, ये आपने देख लेना है। ये लगाने के बाद अब हमने लेंथ का मार्क लगाना है। लेंथ कितनी है 31, तो हमने इंची टेप इस पॉइंट पर, अब हम इस पॉइंट पर रखेंगे और 31 मार्क करेंगे पहले बड़े वाले फैब्रिक पर। तो 31 मान लीजिए यहीं पर आ रहा है 31, ठीक है। तो ये हमने यहां पर 31 को मार्क कर लिया, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, ऊपर से पूरा यहां से यहां तक नाप लेना है, जितना भी हुआ। मान लीजिए 40 इंच हुआ, तो आपने स्केल को ऐसे घुमाते जाना है, इस तरह से इंची टेप को मतलब इस तरह से घुमाना है और 40 इंच पर आपने इस तरह से निशान इस तरह से लगाते हुए आपने चले जाना है। तो इस तरह से आपका ये हमारा लोअर पोर्शन कटेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपर पोर्शन कट करना है। अपर पोर्शन लोअर पोर्शन से 5 इंच या 6 इंच कम होगा, तो मैं 6 इंच ले लेती हूं। तो 6 इंच कम हुआ तो मान लीजिए यहां पर कितना आएगा, ये 31 था
तो 31 में से 6 इंच माइनस किए तो कितना हुआ 25। यहाँ पर हम 25 इंच, मतलब यहां से इधर की साइज हम 25 इंच ले लेते हैं। आप ऐसे भी ले सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली इस पॉइंट से 6 इंच ऊपर निशान लगा लीजिए। इन निशान से 6 इंच ऊपर आप निशान लगा के इस तरह से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपका अपर वाला पोर्शन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब आपने जो कट करना है, कटिंग होगी जो कपड़े की वो यहां से होगी, ये कट होगा, ये यहां से आपने कैंची से कट करना है ये वाले पॉइंट से, और ये वाला पोर्शन भी कट होगा। ये हो गया कट। और यहां से हल्की सी कमर की शेप दे देनी है। ध्यान रखिएगा जब आप ये राउंड शेप दोगे तो ये 16 इंच से 17 इंच भी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा डीप आ रहा है ना। तो आपने क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर को एक्सटेंड कर देना है, खींच देना है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है मतलब। तो आपने ये थोड़ी सी लाइन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है ताकि 16 इंच ही हमारी कमर हो, अदरवाइज बहुत लूज हो जाएगी। इस तरह से करने के बाद आपने क्या करना है, यहां से भी कट कर देना है। तो ऊपर का जो पोर्शन कटेगा वो हमारा, ये हमारा फ्रंट पोर्शन हो जाएगा, जो छोटा वाला पोर्शन है। जो नीचे का पोर्शन है ये हमारा बैक पोर्शन हो जाएगा। ये हमारी अम्ब्रेला कट में कटिंग हो जाएगी। ये हमारी हाफ अम्ब्रेला वाली फ्रॉक बनेगी। ठीक है, बाद हमने योक पार्ट को स्टिच करके यहां से कमर वाले पोर्शन को उसके साथ स्टिच कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी हाई लो स्कर्ट बन जाएगी इस तरह से। अब एक ऑप्शन ये है कि पूरा कपड़ा फैलाकर आप कटिंग कीजिए। यहां आप क्या कीजिए, इस तरह से दो फैब्रिक ले लेना है, जैसे एक ये फैब्रिक हो गया और एक ये फैब्रिक, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लिया आपने। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। ये आपने फोल्ड कर दिया। अब ये देखिए ये 4 पोर्शन हो गए, 1 2 3 और ये चौथा पोर्शन। हमने क्या करना है, अब यहां पर 16 इंच लिया था ना, तो अब हम कमर को डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 4 पोर्शन बन रहे 8 इंच। तो आपने क्या करना है, स्केल से इस तरह से यहां से आना है, स्केल से जहां पर 8 इंच आएगा आपने वहां पे इस तरह से निशान लगा देना है। ये लगा दिया और फिर यहां से पूरा नाप ले लेना 31 इंच का। 31 इंच का नाप लगा के आपने पूरा यहां पर फिर स्केल रखना है, जितना भी होगा, चाहे ऐसे सारा करते करते इक्वली आपने इस तरह से राउंड शेप ले लेनी है। इसे मैं कट करके भी दिखाती हूँ। राउंड शेप लेने के बाद आप इसको जब ऐसे कट करेंगे, ये हो गया कट। हमने कमर को भी इस तरह से यहां से शेप दे देनी है। ये हमने कमर कट कर ली। ठीक है, ये थोड़ी सी इसको यहां से राउंड अच्छा से दे देती हूँ। ये इस तरह से राउंड आएगा, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक पोर्शन निकाल लेना है। ये हमारा देखिए इस तरह से बन जाएगा। ये एक बन गया फ्रंट का पोर्शन और एक बन गया हमारा बैक का पोर्शन। अब फ्रंट पोर्शन को क्या करना है, यहां से आप 5-5 इंच या 6-6 इंच जितना आप ऊंचा रखना चाहो उतना आपने मार्किंग कर लेनी है। और अगेन इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। जहां पर भी आपके मार्क्स होंगे आपने इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये है, इस तरह से आपने इसको यहां से कट कर देना है। ठीक है, तो अब इस तरह से आपकी आ गई। तो ये बैक पोर्शन हो जाएगा, ये फ्रंट पोर्शन हो जाएगा। तो जब ये फ्लेयर्स बनेंगी तो ये इस तरह से हमारी इकट्ठी हो जाएंगी। तो फ्रंट पोर्शन इस तरह से ऊंचा आएगा थोड़ा सा और बैक पोर्शन नीचा आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा है हाई एंड लो कुर्ती। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।